इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इंटरपोल ने भारत के 4 भगोड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि भारत में कई तरह के क्रिमिनल्स रिकॉर्ड कायम करने के बाद ये भगोड़े विदेश जाकर छिप गए थे, चाहे वो अमेरिका हो, फिलीपींस हो या फिर लंदन या फिर कनाडा। ये सभी अलग अलग लोकेशन से अपने क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे थे और काफी समय से भारत सरकार को इनकी तलाश थी, लेकिन ये भगोड़े विदेशों से एक्सटॉर्शन की कॉल कर रहे थे। इन भगोड़ों के नाम है नंबर 1 कपिल सांगवान उर्फ नंदू, यानी नंदू गैंग का जो सरगना है कपिल सांगवान, वो अपने गैंग को इस वक्त विदेश से ऑपरेट कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले लंदन में उसकी मूवमेंट देखी गई थी और वहां पर से उसने दिल्ली में बीजेपी के एक लोकल स्थानीय नेता की हत्या की बड़ी साजिश की थी और रंगदारी को लेकर ये एक्सटॉर्शन कॉल की गई थी और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। दूसरा जो आरोपी है जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, उसका नाम है विक्रम बराड़। विक्रम बराड़ पंजाब में जब लॉरेंस गैंग सक्रिय था तो उसका खासम खास था और राजस्थान का रहने वाला विक्रम बराड़ है जो लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर सलमान खान के पिता सलीम खान तक उसने एक खत भेजा था और इस खत को भेजने का आरोप उसके ऊपर था क्योंकि धमकी दी गई थी उस खत के जरिए। और विक्रम बराड़ इस वक्त विदेश में बैठकर अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस के भांजे सचिन के संपर्क में है और वहां से लगातार रंगदारी की कॉल्स कर रहा है और इसको लेकर भारत सरकार ने इंटरपोल को भी लिखा था, जिसके बाद अब रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ भी जारी किया गया है। तीसरा शख्स है अमरीक सिंह। अमरीक सिंह सिरसा का रहने वाला है और ये पंजाब में काफी समय से सक्रिय था। ये भी बताया जा रहा था कि इसको पकड़ने के लिए जब पुलिस गई थी तो ये पुलिस को चकमा देकर भागा था और उसके बाद से ही विदेश में लगातार अपना नेटवर्क साध कर वहां पर कई तरह के जो गैंगस्टर्स हैं उनका ग्रुप बनाकर ये वहां से अपने सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। और चौथा है अवतार सिंह जो पंजाब का रहने वाला है और पंजाब में कई सारे गैंग्स के साथ मिलकर इसने अपना एक बड़ा वजूद खड़ा किया था, लेकिन उसके बाद जब इसके खिलाफ कई मामले हत्या के प्रयास या रंगदारी, फिरौती, वसूली ऐसे मामले जब दर्ज हुए तो उसके बाद ये यहां से फरार होकर विदेश भाग गया और विदेश में जाकर अब वहां से सक्रिय है और अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। ये सारे गैंग ऐसे हैं जो अब खासम खास हैं क्योंकि वांटेड है भारत से भागे हुए हैं, भगोड़े हैं भारत के, लेकिन अब इन सभी की तलाश भारत सरकार ने तेज कर दी है और ये अब इंटरपोल के लिस्टेड में आ गए हैं। इस लिस्ट में इन चारों का आने का मतलब साफ है कि दूसरे जो देश हैं उनकी पुलिस भी सतर्क हो जाए इन भगोड़ों से। अगर लंदन से भागकर कनाडा या फिर फिलीपींस की तरफ ये जाते हैं तो वहां भी पुलिस को इनके पूरे ऑपरेशन की भनक होनी चाहिए और इसी वजह से यहां पर जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है उसमें चारों जो भगोड़े हैं, इन चारों भगोड़ों की तलाश के लिए इस वक्त पुलिस की जो टीमें हैं उन्होंने जो इनपुट इकट्ठा करके भारत सरकार की एजेंसियों को दिया था, उसके बाद ये एजेंसियों ने इस इनपुट को इंटरपोल तक पहुंचाया और अब इंटरपोल ने कोशिश ये की है कि इन चारों के खिलाफ जो है रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके आगे की तफ्तीश की गई है। लेकिन ये चारों इतने डेडेड क्रिमिनल हैं कि अभी भी विदेश से अपने इस क्राइम सिंडिकेट को बखूबी चला रहे हैं। कभी रंगदारी की कॉल्स आती है तो कभी धमकी और कभी प्रॉपर्टी कैप्चर करने के लिए ये अपने गुर्गों को भारत के कई हिस्सों में भेजते हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, हरियाणा हो, पंजाब हो। और इसी वजह से जो विक्रम बराड़ है, विक्रम बराड़ इसलिए लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास है क्योंकि राजस्थान के कई बड़े कारोबारियों का नाम जो उसने लॉरेंस बिश्नोई को लिस्ट सौंपी थी, जिसके जरिए लॉरेंस ने कई गैंगस्टर के मार्फत या गुर्गों के मार्फत उनसे फिरौती की रकम या फिर कहा जाए तो रंगदारी मांगी थी। तो ये सारी चीजें अब इस पूरे रेड कॉर्नर नोटिस के बाद सामने आ गई हैं कि इन चारों भगोड़ों को तलाशना जरूरी है। इन चारों के बारे में सारी जानकारियां सभी देशों की पुलिस को होनी चाहिए और इसी वजह से ये सारा नेटवर्क इस वक्त खंगाला जा रहा है क्योंकि एजेंसियों की लिस्ट में इस वक्त 14 नहीं बल्कि 28 ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो टॉप मोस्ट वांटेड हैं इस वक्त भारत की लिस्ट में, जिसमें से 4 को अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। और ये भी अगर हम आपको बताएं तो सबसे अहम चीज यही है क्योंकि कपिल सांगवान
उर्फ नंदू गैंग का वो सरगना है जो पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में है। ये खुद ही किसी भी अगर बिजनेसमैन को या बड़े कारोबारी को फोन करना होता है तो नंदू गैंग खुद करता है। और नंदू गैंग के ऊपर आरोप था कि उसने हाल ही में बीजेपी के एक लोकल नेता की हत्या करवाई थी और उस पूरे मामले में इसके कई गैंगस्टर्स जो गुर्गे थे वो गिरफ्तार हुए थे। उसके अलावा कपिल सांगवान इस वक्त लंदन में उसकी मूवमेंट थी, इसके बाद वो वहां से अपनी मूवमेंट चेंज कर रहा था। लेकिन जिस तरह से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है उसके बाद ये साफ है कि अब ये इंटरपोल की नजर के बिल्कुल सामने है और जिस भी देश में ये जाएगा तो इसके बारे में, इसकी मूवमेंट के बारे में हर किसी को जानकारी मिलेगी। हालांकि इंटरपोल के इस रेड कॉर्नर नोटिस में गिरफ्तारी इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन ये जरूर होता है कि जो देश है वो सतर्क हो जाए, वहां की पुलिस सतर्क हो जाए कि ये एक भगोड़ा है जो भारत का भगोड़ा है और इस भगोड़े को अब देखना होगा। और यही वजह है कि एजेंसियां लगातार सक्रिय होकर अब सहारा ले रही हैं। उनका पूरा डेटाबेस खंगाला जा रहा है कि किसने कहां पर क्या क्राइम किया था, क्योंकि जिस तरह से नंदू गैंग हो या फिर उसके अलावा जो अमरीक सिंह है और अवतार सिंह है, गिरफ्तार होने के बाद ये लोग सब फरार हो चुके थे और इनको विदेशी धरती पर बैठकर आराम से अपने सिंडिकेट को चलाने का मौका मिल रहा था। और जब लगातार वहां से देश में कई कॉल्स आती हैं, रंगदारी की कॉल्स आती है, चाहे फिर धमकी दी जाती है या फिर प्रॉपर्टी गैप करने की जो कोशिशें की जाती हैं, तो ये सारी कॉल्स आने के बाद कई शिकायतें एजेंसियों को मिली है, जिसके बाद अब एक बड़ी एक कामयाबी इसे माना जा रहा है, क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस मिलने के बाद अब इनके ऊपर नजर रखी जाएगी। ये क्या करते हैं, विदेश में अगर कोई क्राइम करते हैं तो तुरंत ही इनके ऊपर नकेल कसी जा सकती है और इसी वजह से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। तो बहरहाल 4 लोग ऐसे हैं जिनको खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस अब जारी किया गया है, जिनमें कपिल सांगवान नंबर 1 पर है, दूसरे पर विक्रम बराड़ है जो लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास है और उसके अलावा तीसरा अमरीक सिंह और चौथा अवतार सिंह है। ये सभी इस वक्त रेड कॉर्नर नोटिस की लिस्ट में है।